एक महिला जीवन में बहुत से रोल अदा करती है, कभी बेटी बनकर तो कभी बहू बनकर, कभी माँ बनकर तो कभी सास बनकर। हर किरदार भले ही एक दूसरे से जुदा होता है, मगर मन की शक्ति और आगे बढ़ने का जज्बा महिलाओं को बुलंदियों पर ले जाने में कारगर साबित होता है। बहुत सी महिलाएं जीवन में सुख सुविधाओं के बावजूद दुखी नजर आती हैं, मगर कुछ ऐसी चुनिंदा महिलाएं भी हैं जो हर हालत में खुद को ढालकर मजबूती से आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा लेती हैं। आखिर कौन होती हैं वे महिलाएं और कैसे वे हर स्थिति में खुद को संभाले रखती हैं? आइए जानते हैं MH1 के इस खास पेशकश में मैं हूं नारी। मैं ऐसी ही एक एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी, जो अपनी हिम्मत और हौसलों की उड़ान से एक आम लड़की से खास बन गई। लक्ष्मी अग्रवाल दिल्ली की रहने वाली हैं। घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं होने के कारण वे दिल्ली के खान मार्केट में एक किताब की दुकान पर काम करने लगी थी। साल 2005 जब लक्ष्मी एसिड अटैक का शिकार हुई, तब वे सिर्फ 15 साल की थीं। एक 32 साल के सिरफिरे ने लक्ष्मी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। 15 साल की लक्ष्मी को इन सब बातों का ठीक से मतलब भी नहीं पता था, तो उसने इसके लिए इनकार कर दिया। वो उस वक्त मान गया और वापस चला गया। लक्ष्मी को लगा सब ठीक है। वो रोजाना की तरह स्कूल से अपने घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी उस सिरफिरे ने अपने भाई की गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर लक्ष्मी के ऊपर एसिड डाल दिया और वहीं से भाग गया। लक्ष्मी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने खुद से 2 गुने उम्र के एक व्यक्ति का प्रपोजल ठुकरा दिया था। इस बात से नाराज उस व्यक्ति ने लक्ष्मी से बदला लेने के लिए उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। इस हादसे की वजह से लक्ष्मी का पूरा चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। उन्हें तुरंत दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लक्ष्मी ने बताया कि उनके मुंह पर तेजाब गिराने वाले उस लड़के के साथ एक लड़की भी शामिल थी। लक्ष्मी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि तेजाब गिरते ही किसी प्लास्टिक की तरह मेरी चमड़ी पिघल रही थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो उनके सिर पर जैसे कोई पत्थर रख दिए गए हों। अस्पताल में जब मैंने अपने पिता को गले लगाया तो उनकी शर्ट कहीं जगह से जल गई। लक्ष्मी ने बताया कि जब डॉक्टर्स उनकी आंखें सिल रहे थे तब वे होश में थी। कई सर्जरीज और 2.5 महीने के बाद जब वो अपने घर लौटी तो उनके परिवार के लोगों ने घर से सारे शीशे हटा दिए थे, क्योंकि उस वक्त उनका चेहरा बेहद डरावना लगता था। लक्ष्मी ने बताया, एक दिन हिम्मत करके मैंने अपना चेहरा शीशे में देखा। मुझे अपने आप से नफरत हो गई और मैंने खुद को खत्म करने की ठान ली। लेकिन फिर पापा ने मुझे हौसला दिया और मैंने जिंदगी में एक नई शुरुआत करने की ठान ली। लक्ष्मी एसिड अटैक होने के बाद भी उठ खड़ी हुई और एसिड अटैक के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज उठाई। कोर्ट में जनहित याचिकाएं डाली। अपने एफर्ट्स के चलते आज लक्ष्मी अग्रवाल एक जाना माना नाम हो चुका है। 2014 में मिशेल ओबामा ने लक्ष्मी को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से नवाजा था। लक्ष्मी ने शिरोज नाम के एक कैफे की शुरुआत की। ये कैफे 3 राज्यों में चल रहा है। एक इंटरव्यू में लक्ष्मी ने कहा कि 4 साल पहले मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। मैंने स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन के फाउंडर आलोक दीक्षित के साथ लिव इन में रहने का फैसला किया। हम एक बेटी भी हुई, लेकिन बेटी होने के बाद हम दोनों अलग हो गए और मैंने बेटी की जिम्मेदारी ली। एक NGO में मैंने 10,000 रुपए महीने की सैलरी पर काम भी किया, लेकिन साल 2017 में वो भी छोड़नी पड़ी। वहीं आलोक दीक्षित का कहना है कि मेरे पास पैसे नहीं है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि लक्ष्मी अग्रवाल पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक मूवी भी बनी है जिसका नाम था छपाक।